हेलो फ्रेंड्स, बिल्कुल नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये टोनी क्लब की एक और वीडियो है। ये पहले वाली वीडियो है जब मैं गया था और ये बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर ने अपनी सलाह दी है कि पिक्चर की जगह आप एक गर्लफ्रेंड को हायर कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको यहाँ पे होने का फ़ायदा होता है जो कि आपको बाहर होने का फ़ायदा नहीं होता। जब क्या फ्रीलांसर किसी भी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, यू नो व्हाट आई मीन बाय गर्लफ्रेंड, तो आप बने रहिए इस वीडियो में। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, पिक्चर लेने का फ़ायदा ये है कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। देखो, ये वो पहली वीडियो है जब मैं पिछले वाली वीडियो से पहले एक दिन पहले यहाँ पे गया था। तब मुझे कुछ जानकारी नहीं थी और मैं ऐसे ही अंदर चला गया। वही चकाचौंध रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है। सारी एनर्जी बिल्कुल सेम था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें थी, जैसे आपको गाइडलाइंस कुछ नहीं पता थी। अब मेरे पीछे आपने देखा है, जो भी नए लोग आते हैं वो अपने पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे पिक्चर नहीं लेते। वो जो ऊपर से पाइप आती है ना, वो बियर वाली, वो नहीं लेते। तो उसका नुकसान क्या होता है, उससे आपका शो ऑफ का जो प्रोसेस है वो दिखना बंद हो जाता है। और भाई ने एक और बात बोली थी कि पिक्चर 1500 का अगर मिल रहा है, 1200-1500 ऐसा कुछ था, तो इसके बदले में आप पेड गर्लफ्रेंड भी ले सकते हो। तो मेरे दोस्त, अगर तुम देख रहे हो तो एक चीज़ जान लो कि वो जहाँ पे तुम बात कर रहे हो वहाँ पे 1500 में वही मिलता है जो वहाँ पे दिखता है, लेकिन यहाँ पे क्लब में क्रीम आ रखी है, मतलब यू कैन से एंजल टाइप बंदियाँ आ रखी हैं। और सोचो कि तुम इनके साथ गर्लफ्रेंड वाला फीलिंग कर सकते हो, तुम बाहर भी जा सकते हो, तुम मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो, और वो प्राइसलेस है मेरे दोस्त, वो प्राइसलेस है। एक ही काम करने के लिए नहीं आते हम, रोबोट नहीं है यार। अपने पैसे का मजा लो। जैसे मतलब कैसे बताऊं मैंने क्या क्या करा है। मैंने पैसे का पूरा इस्तेमाल कर रखा है यार वहाँ पे। वो जो भी मैंने देखा था ना, वो अगर तुमने देखी है जिंदगी ना मिले दोबारा, तो जब वो नहाने के लिए जाता है तो वो कहता है कि यू नो ऐसा कुछ था। वो मूवी में देख लेना, जब फरहान अख्तर बोलता है कि स्पेनिश में या कुछ उसकी जो भी लैंग्वेज है, वो कैटरीना से पूछता है कि तुम अंदर जाने के लिए कैसे बोलते हैं, मतलब मे आई कम इन कैसे कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में। स्पेनिश में कैन आई कम इन कैसे कहते हैं? डूड तू क्या कर रहा है यार? डू बी स्टूपिड। Puedo entrar. ¿Sí? ¿Puedo entrar, por favor? लॉबी में मिलते हैं। अब दोस्तों, सिंपल सी बात है, आपके चेहरे पे तो ये लिखना ही है कि आप किसी के ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं या आपके पैसे कितने हैं। तो आप कैसे दिखाते हो? देखो, थोड़ा सी चेहरा है जो आपका दिखता है, वो वहाँ पे समंदर आ रखा है यार, सारी दुनिया से लोग आ रखे हैं। तो पता कैसे चलेगा? जब आप पिक्चर लेते हैं तो आपके पास लड़कियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये हम पे पैसे स्पेंड कर सकते हैं या इससे बियर। तो जब वो लड़कियाँ आपको देखती हैं कि बड़ा पिक्चर है, तो आपसे शेयरिंग के लिए, बियर के लिए वो बात करती हैं। उससे एक चीज़ और होती है कि आपके पास लोग खुद बात करने के लिए आते हैं। अगर आप बिल्कुल भी बात नहीं करते किसी से, तो ये बहुत ही सही तरीका है। तो आपने क्या किया, वो पिक्चर से आपने दिखाया कि आपके पास भी रोकड़ा है, तो आप उससे मतलब कुछ भी चीज़ें कर सकते हो। यू नो, इंडिकेशन जैसे आप आईफोन से करते हो, अपने कपड़ों से करते हो। तो वहाँ पे कपड़े तो यार दुनिया भर के लोग पहन के आए हैं। तो देखो, ये मैंने बियर ले रखी है यहाँ पे, तो मैंने पिछली वीडियो भी आपको साथ में डाली और उसका कंपैरिजन आपको बताया है। अब आगे देखिए, अब कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दो तो वो तुम्हें रोक देते हैं, और धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि इनके ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ये जो ऊपर प्लेटफॉर्म सा बना है जहाँ पे सब नाच रहे हैं, स्पेशली जो बनाई गई है स्टेज, तो यहाँ पे जाके आपका अलग लेवल आता है। अब वो पिक्चर बाय करने से जब लड़कियाँ आपसे खुद बात करेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब खतरनाक हो जाएगा, और वहाँ पे आपको मतलब हेजिटेशन नहीं होगी। तो तुम समझ रहे हो? और वो पिक्चर भाई 3 लोगों में डिवाइड होता है, जबकि 4 लोग उसमें से बियर पी सकते हो। दिस इज वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ टॉकिंग टू समवन। तो सारी बात तो यही है ना, कम्युनिकेशन। अब वहाँ पे तो यार कुछ लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वहाँ पे क्या करो? तो दारू सभी भाषाओं का मिश्रण आपको बताता है कि भाई कोई चक्कर नहीं है, यू नो। और भाई जब आपके दोस्त बनना शुरू होते हैं ना, तो आप ट्रांसलेशन के साथ भी इस चीज़ें कर सकते हैं।
सकते हो। अब ये देखो, ये मैंने सब चीज़ें करी और उसके बाद फ्लिप मारा और मुझे रोक दिया गया, यू नो। तो वहाँ पे मतलब वो बस, अब ये देखो, जब मैं पिक्चर लेके आया था तो मतलब बंदियों को पता चल रहा था, ये वो नज़र होती है यार सबकी, कोई अंधा नहीं है यहाँ पे, सब बहुत ही पैनी नज़र से आते हैं, दुनिया भर के लोग आए और बंदियाँ भी आई रखी हैं यहाँ पे। अब ये देखो, ये पुरानी वीडियो है और हमने वो सारा जो ड्रामा करा पिक्चर वाला, और इसके बाद इसका असर देखो, और जो पहले वाली वीडियो थी मैं अकेला नाच रहा था। गेटिंग द पॉइंट। तो लोग देखते हैं कि भाई साहब ये चीज़ ये बंदा कर सकता है, वो मतलब, और क्या करोगे यार तुम अपना पैसे को लेके कहाँ जाओगे अगर तुम स्वाद नहीं लिए पैसे के। लेकिन देखो, पैसा सबके पास होता है, लेकिन उसे स्मार्टली खर्च करना, अपने लुत्फ के लिए खर्च करना, ये किसी किसी को आता है। तो वहाँ से फिर मैं जब थोड़ा सा बोर हुआ, जो कि मैं पिछली वीडियो में नहीं हुआ था, तो यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। तो ये रंगीन सड़कें, ये जो सब चीज़ें आप देख रहे हो। वैसे भी मेरे दोस्तों जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ध्यान से समझो कि क्षण भर की ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कुछ नहीं पता कितनी देर तक है। अब गए तब गए, तो क्या फिक्र करते हो जो तुमने किसी को कहा, तुम्हें किसी ने कहा, घर की, और जो लोग तुम्हारे साथ नहीं खड़े हो रहे। मैं अपने साथ वो सभी लोगों को बोल रहा हूँ जिन्हें डिस्करेज करने के लिए पूरी भीड़ जमा हो रखी है और वो अपने फालतू के एक्सपीरियंस तुम्हें शेयर कर रहे हैं, जबकि आज के टाइम में वो लागू भी नहीं होते। इंडियन लॉ देखे हो तुम, वो लड़कों के लिए नहीं है भाई। तो तुम तो दोस्तों की भी फिक्र मत करो, बस एक ही बात की फिक्र करो कि तुम अपना गीत गा कर ही जाओगे इस दुनिया से, या तुम जो भी नृत्य नाचना चाहते हो, जिंदगी में करना चाहते हो, वो डांस वो करके ही जाओगे। और जो तुम्हें सुगंध है वो बिखरा के जाओ यार, वो उस समय के लोगों के साथ जी के जाओ। क्योंकि दोस्तों, मरते समय तुम्हें ये अपराध भाव ना सताए कि जो मैं करना चाहता था नहीं कर सका, इसकी उसकी या उसकी वजह से। जो लोग दूसरों को इल्ज़ाम देने के रास्ते ढूंढते हैं वो कायर हैं, कायर। तो तुम वो कायर नहीं हो। और मेरी समझ में यार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी समझ में यही साधना है, यही सिद्धि है भाई। हम बहुत पापी लोग हैं, हमें और कुछ नहीं मिलने वाला। कम से कम दुनियादारी वाली बातें तो कर लो, ताकि जाते समय तुम्हें ये ना लगे कि ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका, सिनेमा नहीं देख सका, फला नहीं कर सका, थाईलैंड नहीं जा सका। करो यार, जो जी में आता है करो। फिर कम से कम एक मन में शांति तो होगी। जो करना था वही किया, जैसे जीना चाहता था वही जिया, कोई समझौते नहीं करे, बस अपनी मौज में रहा। और इस रास्ते में ज़रूर कठिनाइयाँ आई और आएंगी, लेकिन वो सब कठिनाइयाँ भी तो चुनौतियाँ हैं, और वो चुनौतियाँ वही लोग दे सकते हैं जो तुम्हारे कनेक्शन में है। अब रास्ते में जाता हुआ जो तुम्हें जानता नहीं है वो थोड़ी दे रहा है वो तुम्हें प्रॉब्लम। और एक तरह से देखा जाए, हर चुनौती आत्मा को निखारती। तुम जिस भी प्रॉब्लम से गुजरते हो तुम उससे बड़े बन जाते। बाकी दोस्तों, कुछ एडवाइजेस हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि नर्ड टाइप लड़के हैं या जो बंदे हैं जो अपने दिल की बात नहीं कह सकते, और वैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए कुछ एडवाइजेस हैं। पहली है, जब भी खर्च करना है खुद पे खर्च करना है, उससे मत डरो। और अगर तुमने कुछ पैसे खर्च कर दिए हैं, 1000, 2000, 5000 अपने दोस्तों के साथ या नए दोस्तों के साथ जो तुम्हारे अभी अभी बने हैं, तो क्या तुम सारी ज़िंदगी में वो 5-10 हज़ार या 20,000 कमा नहीं सकोगे? इतने डिसेबल हो क्या? नहीं हो। तुम इससे बेटर हो। और अगर तुम 50,000 रुपया अपने ट्रैवल पे भी खर्च कर रहे हो तो क्या? क्योंकि तुम इस प्लेनेट के ऊपर कुछ समय के लिए हो, इस धरती के ऊपर, इस गोले के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए हो। क्योंकि यू ऑलवेज गेट बैक द मनी, यू कैन अर्न इट बट यू कैन नॉट गेट बैक द टाइम। अब सोचो, अगर तुम किसी कॉलेज में पढ़े हो, जो फेयरवेल जिससे बात करनी थी, वो सारे समय, वो सारे लोग, वो फेयरवेल तुम दोबारा से करवा सकते हो वही जोश से, वही लोगों से? ये पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। और ट्रैवल करते हुए शायद तुम्हारे दिमाग में ये भी रहे कि लव इज़ फाइंडिंग द राइट पर्सन। ऐसा नहीं है दोस्तों। तुम वो बनो कि जिसे कोई और ढूंढ रहा है, ताकि तुम अपने साथ अगर बोर नहीं हो रहे, मतलब तुम कंटेंट हो यार, तुम अंदर से अमीर हो, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो और लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगली सलाह यह है कि 90% ऑफ लाइफ इज़ जस्ट शोइंग ऑफ। हम जस्ट दिखावा करते हैं।
अब शो ऑफ को पॉजिटिव वे से देखोगे तो तुम्हें कहीं शो अपने आप को करना है, वो जगह पे पहुंचना है, तो क्या पता तुम्हें वो सही बंदे, वो लोग मिल जाए, वो जिंदगी उस पल में तुम जी सको। और क्या पता तुम मैं भगवान नहीं है, क्या पता हम क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। वो जो टाइम लाइन हमने छेड़नी थी जाके वो नहीं छेड़ी, वो जो बंदा या बंदी से मिलना था नहीं मिले, क्या पता क्या हो सकता था यार, पॉसिबिलिटी। और आखिरी सलाह ये है कि तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आएंगी। वो फिल्मों वाला सीन नहीं है कि ये ज़िंदगी बस दे लिव एवर आफ्टर हैप्पीली एवर आफ्टर व्हाटएवर, ऐसा नहीं है। आएंगी, एक्सेप्टेड, सामना करो उनका, क्योंकि हर मुसीबत तुम्हें ऊपर लेके जाएगी। अब मैंने भी ये ऊँट के चेहरियाँ सब कुछ नहीं देखा था, बट अब आई एम अ बेटर मैन। आई नो कहाँ पे मुझे बचना है, कैसे बचना है, कैसे होगा। ये दुनियादारी ऐसी ही है, उसमें पढ़ जाओ। अगर तुम नहीं जाना चाहते मत जाओ, इट्स ओके, खुद नहीं पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ जाए तो सीखना उससे बड़ा कैसे हो सके, उस मुसीबत से कैसे बड़ा हो सकते हो तुम। क्योंकि दोस्तों, यू कैन क्राई इन द स्ट्रॉम और यू कैन डांस इन द रेन। इट्स जस्ट लाइक लाइफ ने तुम्हें लेमेंडर, वो जो नींबू दिए हैं, अंग्रेजी की कहावत है, तो या तो तुम उसे अपनी आँख में डाल लो या उसका नींबू पानी बना के पी जाओ। और दोस्तों, अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो शायद मैं तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं देखूंगा। मेरी आवाज़ कभी भी सुनाई नहीं देगी तुम्हें, ये कभी मोटिवेट नहीं करेगी, क्योंकि मैं एआई नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है। तुम अपने रिश्तेदारों की या अपने दोस्तों की किसी की मत सुनो, तुम्हारा जो दिल कहता है वो करो। और हाँ, अगर मन करे तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, इट्स फ्री फ्री फ्री। और इंडियंस को फ्री चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, आई नो दैट, मुझे भी लगती हैं। सो बाय फॉर नाउ।